सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा आरंभ करते हैं। कल हमने पढ़ा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। आज हम पढ़ेंगे उनके द्वारा लिखा निबंध मित्रता। मित्र चुनते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, हमें किस प्रकार के मित्र बनाने चाहिए और मित्रता का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस निबंध द्वारा ये बताया गया है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहते हैं। हमारा भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। लेखक का कथन है कि हम अपने घर से बाहर निकलकर समाज में कार्य आरंभ करते हैं तब हम प्राय अपरिपक्व भी होते। उस समय हमारा मन कोमल होता है। हम जिस किसी स्वभाव के लोगों के संपर्क में आते हैं उनका हमारे चित्त पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमें उस समय अच्छे बुरे का विवेक नहीं होता, हमारे विचार अच्छी तरह शुद्ध नहीं होते और हमारा स्वभाव पूरी तरह विकसित भी नहीं होता। लेखक आचार्य शुक्ल जी का कहना है कि जब व्यक्ति घर की सीमाओं से बाहर निकलकर सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है उस समय उसका स्वभाव कच्ची मिट्टी के समान होता है। मिट्टी की मूर्ति जब तक आग में नहीं तपाई जाती तब तक उसे इच्छा अनुसार रूप दिया जा सकता है। उसी प्रकार जब तक हमारे स्वभाव और विचारों में दृढ़ता नहीं होगी तब तक हमारे आचरण को मनचाहे रूप में ढाला जा सकता है। उस समय हमारे ऊपर मित्रों के आचरण का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि उस समय हम पर अच्छी बातों का प्रभाव पड़ गया तो हम देवताओं के समान सम्मानी बन सकते हैं, और बुरी बातों का प्रभाव पड़ गया तो हम राक्षस के समान घृणित और नीच भी हो सकते हैं। लेखक का कहना है कि ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए जिनकी इच्छा शक्ति हमसे अधिक सबल और दृढ़ है। इसका कारण है कि वो अपनी बात जो चाहे अच्छी हो या बुरी हमसे बिना विरोध मनवा लेंगे। परिणाम स्वरूप हम निर्बल होते चले जाएंगे। हमें निर्बल संकल्प शक्ति के लोगों का साथ करना इन दृढ़ संकल्प शक्ति वाले लोगों से भी अधिक बुरी, जो हमारी बात को सरोपई रखते हैं। ऐसी स्थिति में उचित विरोध और सहयोग के अभाव में हमारी ही प्रवृत्ति बिगड़ सकती है। तात्पर्य है कि हाँ में हाँ मिलाने वाले तथा अच्छी बुरी दोनों बातों का समर्थन करने वाले व्यक्ति सच्चे मित्र नहीं हो सकते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये दो चार बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उनका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सोचती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्मरक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का कथन है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। शुक्ल जी कहते हैं कि मित्र बनाते समय हमें यह सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हम मित्र बना रहे हैं उस व्यक्ति को मित्र बनाकर क्या हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्या उस व्यक्ति के अंदर वे सभी गुण विद्यमान हैं जिनकी हमें अपने जीवन के लक्ष्य को पाने में आवश्यकता है। यदि व्यक्ति को विश्वास करने योग्य मित्र मिल जाता है उससे एक ऐसा साधन मिल जाता है जो आत्म शिक्षा के कार्य को सरल बना देता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है कि विश्वास पात्र मित्र हमें पग पग पर सचेत करता है। विश्वास पात्र मित्र भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है।